The Phantom's Tale, presented. अस्पताल में आपका स्वागत है, मिसेस सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। अब आप यहाँ एक सर्जन हैं। बचपन से ही मैं अस्पताल में काम करने का सपना देखता आया था। किसी की जान बचाने का ख्याल मुझे हमेशा रोमांचित करता था, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं कार से उस अस्पताल पहुंचा। सामने खड़ी इमारत बेहद पुरानी थी, जैसे कई सालों से समय ने इसे निगलना शुरू कर दिया हो। दीवारों पर दरारें, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सन्नाटा चारों ओर पसरा था। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने बिना मेरी ओर देखे कहा, नाम? जितेश, मैं नया सर्जन हूं। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुझे मैनेजर मिसेस सुरभि के पास ले गई। वो एक लंबी मध्यम उम्र की महिला थी। उनकी आंखें गहरी और अनजानी सी थीं। स्वागत है जितेश, उन्होंने कहा। यहाँ आपका काम बेहद अहम होगा। आप लोगों की जिंदगियां बचाएंगे। या शायद वो वाक्य अधूरा छोड़कर मुस्कुराईं। फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर दिखाया। कमरा चमकदार रोशनी से भरा था, लेकिन फिर भी उसमें अजीब सा बोझिलपन था। एक बड़ी ऑपरेटिंग टेबल और चमकते औजार रखे थे। अचानक उन्होंने मुझे एक चाबी पकड़ा दी और कहा, यह आपके लॉकर की चाबी है। लॉकर रूम अगला कमरा है। मैं लॉकर रूम में गया। वहां हल्की सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी दवा और सीलन मिली हो। लॉकर खोला तो अंदर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उस पर साफ साफ मेरा नाम लिखा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। लिफाफा खोला और अंदर एक अजीब नियमों की सूची थी। उस पर लिखा था, रात की शिफ्ट में जिंदा रहने के नियम। नियम 1, शाम 7 से 9 बजे तक ऑपरेशन रूम में मत जाना। वहां कोई मरीज नहीं होगा। अगर अंदर से आवाजें सुनो तब भी अंदर कभी मत जाना। वे चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ। नियम 2, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। हमेशा सीढ़ियां लो। नियम 3, अगर कभी कोई बूढ़ा आदमी लाया जाए जिसकी आंतें बाहर लटक रही हों, तो केवल यही कहना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता महोदय, और तुरंत पहली मंजिल पर चले जाना। नियम 4, रात 9 से 11 बजे तक रिसेप्शन पर रहना और खिड़की से बाहर मत झांकना। अगर रोने की आवाज सुनाई दे, उसे नजरअंदाज कर देना। नियम 5, 11 बजे तक अस्पताल के हर दरवाजे बंद कर देना। अगर भूल गए तो फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। नियम 6, रात 11:30 तक सो सकते हो, लेकिन ठीक 11:30 पर मैनेजर के ऑफिस जाना होगा। अगर उस वक्त ऑपरेशन रूम से रोशनी आती दिखे, तुरंत भाग जाना और सीधे तीसरी मंजिल के बाथरूम में छिपकर दरवाजा बंद कर लेना। तब तक अंदर बैठे रहना जब तक आवाजें बंद ना हो जाएं। चाहे बाहर कितना भी धमाका हो, चुपचाप अंदर बैठे रहना। जब आवाजें बंद हो जाएंगी, तभी समझना तुम अब भी जिंदा हो। कागज पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं हैरान था, आखिर यह जगह थी क्या, और ये नियम, इन्हें किसने लिखा था? मेरे हाथ कांप रहे थे। लिफाफे में लिखे नियम खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर नया नियम पिछले से ज्यादा भयानक लग रहा था। मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। नियम 7, फिर एक्सरे रूम में जाओ। अगर वहां कभी बीप बीप की आवाज सुनाई दे तो देर मत करना। तुरंत रेडिएशन शील्ड पहन लेना, वरना कुछ ही सेकंड में तुम्हारे शरीर की त्वचा गलने लगेगी।
वहाँ एक मरीज होगा, उसे तुरंत ऑपरेशन रूम तक पहुँचा देना। लेकिन ध्यान रखना, उसके कपड़े उतारकर उसे नीली सिरिंज से इंजेक्शन लगाना। हरी सिरिंज का इस्तेमाल किया तो समझो सब खत्म। फिर उस मरीज को रिसेप्शन तक ले जाओ, वहाँ से वह चला जाएगा। नियम 8, आधी रात ठीक 12 बजे एक कैंसर का मरीज आएगा, लेकिन याद रखना उसके पास मत जाना। वह कैंसर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है और संक्रामक है। तुम मैनेजर के दफ्तर में छिप जाना, वह आएगा, वह तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन फिर अचानक उसकी मौत हो जाएगी। उसे कभी मत छूना, अगर छुआ तो तुम भी संक्रमित हो जाओगे। सुबह तक उसका शरीर सड़ जाएगा। नियम 9, किसी भी फोन कॉल का जवाब मत देना, कभी नहीं। नियम 10, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वह उसकी आवाज नहीं है। तुम्हें मालूम है वह बहुत पहले मर चुकी है। नियम 11, नीली गोलियों को मत छूना। हाँ, वे कैंसर का इलाज कर सकती हैं, लेकिन यह राज छुपा रहना चाहिए। दुनिया अब भी इसके लिए तैयार नहीं है। नियम 12, सब नियम पूरे करने के बाद तहखाने में जाना। वहाँ एक बड़ा धातु का दरवाज़ा होगा, उसमें पासकोड डालना 22432333। दरवाज़ा खुल जाएगा, अंदर सीढ़ियाँ होंगी, नीचे जाना। बाईं तरफ पहला कमरा, वहाँ एक गुप्त प्रयोगशाला है। कांच के टैंकों में अजीब अजीब जीव कैद होंगे। उन्हें खाना मत देना, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखना। वहाँ हर तरह की घातक बीमारियों के नमूने रखे हैं। बस सावधान रहना, कहीं खुद संक्रमित ना हो जाओ। टेबल पर हरी सिरिंज होगी, उससे हर नमूने पर तरल डालना। वे बदल जाएंगे, उत्परिवर्तित हो जाएंगे। मेज पर एक पिंजरे में चूहे रखे होंगे। हर नमूने से एक एक चूहे को इंजेक्शन देना, लेकिन ध्यान रखना वे काट सकते हैं। और जो भी रिएक्शंस हो उन सब को नोट करना। अगले कमरे में जाओ, वहाँ एक एलियन बॉडी होगी, उसे कभी मत छूना, वह संक्रमित है। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर लौट आना। नियम 13, अगर रिसेप्शनिस्ट पूछे तो बस कहना मैं बस कुछ जांचने गया था। और उसके बाद ऑपरेशन रूम में जाना। बिस्तर पर लेटना। शायद तुम्हें दर्द महसूस हो, लेकिन हिम्मत रखना। जैसे सो रहे हो वैसा दिखाना, क्योंकि वे सोचते हैं कि इंजेक्शन सिर्फ बेहोशी का है। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम जाग रहे हो तो वे तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा देंगे। आवाज़ों पर ध्यान मत देना, वे असली नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। मेरा विश्वास करो। कागज़ पढ़ते पढ़ते मेरी सांसें अटक रही थीं। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भविष्य का फैसला कर रहा हो। मैंने सिर उठाकर चारों ओर देखा। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। यहाँ आखिर चल क्या रहा था? मेरे हाथ अब कांप रहे थे। लिफाफे की आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरे गले में अटकन सी हो गई। नियम 14, अगर किसी दिन तुम काले सूट वाला आदमी देखो तो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाओ और उसका ऑपरेशन करो। उसके शरीर में पहले से एक स्कैल्पेल फंसा होगा, उसे निकालना। जब वह जागे तो कहना माफ करना, पिछली बार मैं तुम्हारे शरीर में स्कैल्पेल भूल गया था। वह तुम्हें मुस्कुराकर धन्यवाद देगा और चुपचाप चला जाएगा। उसके बाद हरी गोली निगल लेना। फिर अस्पताल की पार्किंग में जाना। वहाँ कोई गाड़ी आएगी तुम्हें घर ले जाने, लेकिन ध्यान रखना अगर गाड़ी काली है तो उसमें मत बैठना।
अगली गाड़ी का इंतजार करना। नियमों का पालन करो और सुरक्षित रहो। मिसेस सुरभि। कागज मेरे हाथों से लगभग गिर ही गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या ये सब किसी बीमार मजाक का हिस्सा है? लेकिन अगला पल मेरा खून जम गया। मैं हिम्मत जुटाकर ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का खुला था। जैसे ही अंदर झांका, मेरी सांसें थम गईं। ऑपरेटिंग टेबल पर एक सिर कटा हुआ शव पड़ा था। उसके हाथ पांव फर्श पर बिखरे थे और टेबल के पास एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था। मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और भागते हुए लिफ्ट की तरफ पहुंचा। बस एक ही ख्याल, घर जाना है अभी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया, अचानक लिफ्ट जोर से हिली और नीचे गिरने लगी। सच में दिल दहला देने वाली गिरावट थी। पर किस्मत से सुरक्षा ब्रेक काम कर गया और दरवाजे खुलते ही मैं बाहर कूद गया। मैं भागते हुए रिसेप्शन पहुंचा और तभी खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। गला सूख गया। मेरे कदम धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। बस झांक ही लेता कि अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी। नियम संख्या 4, खिड़की से बाहर मत देखो। अगर रोने की आवाज सुनाई दे तो उसे अनदेखा करो। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर कूदने को थीं। मैंने लगभग एक और नियम तोड़ दिया था। मैंने मन ही मन बुदबुदाया, अगली बार मुझे और सावधान रहना होगा। धीरे धीरे मैंने घड़ी की तरफ देखा। ठीक 11 बज रहे थे। एक और नियम दिमाग में गूंज उठा, रात 11 बजे सुनिश्चित करो कि सारे दरवाजे बंद हों। अगर भूल गए तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने बिना देर किए पूरे अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। हाथ कांप रहे थे, मगर काम पूरा करना था। इसके बाद मैंने अपनी अलार्म घड़ी 11:30 पर सेट कर दी। नियम साफ कहता था, तुम 11:30 तक सो सकते हो, लेकिन ठीक 11:30 पर मैनेजर के ऑफिस जाना। सोने से पहले मैंने एक बार फिर नियम संख्या 6 को जोर से पढ़ा। अगर तुम्हें ऑपरेशन रूम से रोशनी आती दिखे तो भाग जाना। तीसरी मंजिल के शौचालय में छिप जाना। चाहे बाहर कितना भी धमाका क्यों ना हो, उसे अनदेखा करना। जब आवाजें बंद हो जाएं, तभी समझना कि तुम अब भी सुरक्षित हो। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। अस्पताल की हर दीवार जैसे रहस्य फुसफुसा रही थी और घड़ी की टिक टिक मौत की उलटी गिनती जैसी लग रही थी। अलार्म की तेज आवाज ने मेरी नींद तोड़ी। मैंने घड़ी देखी, 11:03। नियम साफ था। अब मुझे मैनेजर के दफ्तर जाना था। धीरे धीरे मैं वहां पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। ठंडी सांसें मेरी गर्दन से टकराईं। मैंने पलटकर देखा, ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला था। उसके अंदर से तेज सफेद रोशनी बाहर फैल रही थी और उस रोशनी से कुछ बाहर निकल रहा था। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। घबराकर मैं सीढ़ियों की ओर भागा। तीसरी मंजिल की ओर चढ़ते समय मेरा पैर फिसला। मैं लगभग गिर ही गया और तभी मैंने उसे देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा गला था। उसकी त्वचा से कीड़े रेंगते हुए नीचे गिर रहे थे। हाथ में चमकता हुआ स्कैलपेल था और उसकी फटी हुई आवाज गूंज रही थी, तुम्हें खोलने का समय आ गया है।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी ताकत से दौड़ा और तीसरी मंजिल के टॉयलेट में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वह लगातार दरवाज़ा पीट रहा था। हर धक्का मेरी सांस रोक देता। अचानक धमाके बंद हो गए। सन्नाटा। धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन चैन ज़्यादा देर टिक न सका, क्योंकि तभी मुझे अगला नियम याद आया। मुझे याद आया नियम संख्या 7। एक्सरे कक्ष में जाओ, अगर बीप की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत रेडिएशन शील्डिंग लगाओ। वहाँ एक मरीज़ होगा, नीली सिरिंज से इंजेक्शन देना, हरी सिरिंज का इस्तेमाल मत करना। मैं घबराते हुए एक्सरे कक्ष में पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, पीप बीप पीप, लेकिन वहाँ कोई शील्ड नहीं थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तुरंत बाहर भागा। मेरी सांसें तेज थीं। मन में एक ही दुआ थी, कहीं मैं रेडिएशन की चपेट में ना आया हूं। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। नियम संख्या 8 याद आया। आधी रात को कैंसर का मरीज आएगा, उससे दूर रहो। यह सिर्फ कैंसर नहीं है, यह उससे भी बुरा और संक्रामक है। जैसे ही मैं रिसेप्शन पहुंचा, वहां एक युवक बैठा था। उसने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कैंसर है। मेरे दिल ने कहा, मदद करनी चाहिए, लेकिन दिमाग चीखा, नियम मत तोड़ो। मैंने बिना कुछ कहे नजरें फेर लीं। वह युवक वहीं पड़ा रहा और मैं तेज कदमों से निकल गया। नियम में लिखा था, मैनेजर के दफ्तर में छिप जाना। वह आएगा, तुम्हें ढूंढेगा और फिर मर जाएगा। मैं वहां जाकर अंधेरे कोने में छिप गया। दरवाज़ा चरमराया। वह अंदर आया। उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थीं, लेकिन अगले ही पल वह ज़मीन पर गिरा। उसका शरीर झटपटाया और फिर बिल्कुल शांत हो गया। वह मर चुका था। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अचानक मेरी त्वचा जलने लगी। मुंह में धातु जैसा स्वाद आने लगा। मैं समझ गया, रेडिएशन का असर शुरू हो चुका है। दिल दहला देने वाली घबराहट के बावजूद मुझे याद आया, नियम संख्या 12। सब पूरा करने के बाद तहखाने में जाओ। बड़ा धातु का दरवाज़ा होगा। पासकोड डालो 22432333। अंदर एक गुप्त प्रयोगशाला होगी। टैंकों के अंदर जीव होंगे, उन्हें खाना मत देना। बीमारियों के नमूने होंगे, सावधान रहना। हरे सिरिंज से तरल डालना। नमूने बदलेंगे, फिर उन नमूनों को चूहों में इंजेक्ट करना। मैं कांपते हुए तहखाने पहुंचा। वहां सचमुच एक भारी धातु का दरवाज़ा खड़ा था। मैंने कांपते हाथों से पासकोड दबाया। 2243233। क्लिक। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरी सीढ़ियां थीं और नीचे से आती हुई किसी अजीब गंध ने मेरी सांस रोक दी। मैं एक एक कदम नीचे उतरने लगा। बाईं ओर पहला कमरा खोला और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कांच के टैंकों में अजीब अजीब जीव तैर रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और जैसे वे मुझे देख रहे हों। टेबल पर हरी सिरिंज और एक पिंजरा रखा था। अंदर दर्जनों चूहे चीं चीं कर रहे थे। मैंने कांपते हाथों से पहला नमूना उठाया और माइक्रोस्कोप में झांका। जो देखा, उसने मेरी रगों का खून जमा दिया। अंदर बीमारियों के अनगिनत नमूने रखे थे। हर बीमारी मौत से भी ज्यादा डरावनी। तभी मेरी त्वचा छिलने लगी और मेरी सांस तेज हो गई। मैंने नियमों के मुताबिक हरे सिरिंज से तरल डाला। जैसे ही तरल नमूनों को छुआ, वे म्यूटेट होने लगे।
मैंने उन्हें चूहों में इंजेक्ट किया। कुछ चूहों के मकड़ी जैसे पैर उगाए, कुछ के कान इंसानों जैसे हो गए, किसी की खाल रेप्टाइल्स जैसी हो गई और कुछ के सिर उनके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। मैं कांपते हाथों से परिणाम लिखता गया, पर अब मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। मैं अगले कमरे में पहुंचा। वहां एक एलियन का शव पड़ा था, लंबा, हरा और सड़ती कीचड़ में लथपथ। तभी मेरी छाती में तेज दर्द उठा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, कांपते हाथों से जेब से गोली निकाली, उसे होंठों तक लाया, पर अंदर डाल नहीं पाया। गोली मेरे हाथ से गिर गई। मेरी त्वचा पूरी तरह से झड़ चुकी थी, हड्डियां बाहर झांक रही थीं। मेरी आंखें फटकर बाहर निकल आईं और फिर सब अंधेरा हो गया। मेरा दिल धड़कना बंद कर चुका था। मैं मर चुका था और अचानक मेरी आंखें खुलीं। मैं बिस्तर पर लेटा था, पसीने से भीगा हुआ। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। यह सपना था। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मैं कांप उठा। मैंने अपने शरीर की जांच की। कोई घाव नहीं था, कोई रेडिएशन नहीं। मैं जिंदा था। मैंने गहरी सांस ली। यह बस एक बुरा सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन थकान अब भी मेरे शरीर में थी। आज मेरी नई नौकरी का पहला दिन था। आज मैं सर्जन बनने जा रहा था। मुझे लगा ये तो बस पहले दिन की घबराहट की वजह से था, और अपने आप को तसल्ली दी कि सब ठीक है। मैंने नाश्ता किया, कपड़े पहने और कार से अस्पताल पहुंचा। अंदर कदम रखते ही रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर मुझे बुलाया। उसने मुझे एक लिफाफा थमाया और कहा, आपकी नई नौकरी में आपका स्वागत है, डॉक्टर जितेश। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो नियम पढ़ना न भूलें। मैं आपको मैनेजर के पास ले चलती हूं। मेरे हाथ कांप उठे। लिफाफे पर वही लिखा था, रात की शिफ्ट में सुरक्षित रहने के नियम।